नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, पाकिस्तान लीबिया को हथियार बेचने जा रहा है और वो भी थोड़े मोड़े नहीं, 4 बिलियन डॉलर के, 4 अरब डॉलर के। पाकिस्तान इतना बड़ा हथियार का डील कर रहा है लीबिया से, लेकिन इसमें एक अजीब सी चीजें देखने को मिली कि इसका विरोध ना भारत कर रहा है, ना यूएन कर रहा है, ना कोई और देश कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है वो इसका विरोध कर रहा है पुरजोर तरीके से। वो दुनिया को ये याद दिला रहा है कि भाई लीबिया कंट्री को बेच रहे हो। ये वो लीबिया कंट्री है जिस पर यूएन ने सैंक्शंस लगा रखे हैं कि कोई भी हथियार नहीं बेचेगा इसको। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, दुनिया में ये आवाज़ उठानी होगी कि लीबिया को हथियार पाकिस्तान कैसे बेच सकता है। आज की वीडियो में इसी पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। भारत क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है, भारत कब जागेगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस बड़ी हथियार डील के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो आप देख पाओगे, पाकिस्तान टू सेल वेपन वर्थ लेट 4 बिलियन टू लीबिया आफ्टर असीम मुनीर मेक्स फॉल्स क्लेम। तो असीम मुनीर का एक अभी फॉल्स क्लेम आया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने S-400 मार गिराए, सुखोई मार गिराए, राफेल मार गिराए। पाकिस्तान की सेना जो है 90% हथियार केवल पाकिस्तानी मेड, इंडिजीनियस मेड हथियार यूज कर रही थी। पाकिस्तान में केवल हथगोले बनाए जा सकते हैं, सेल्फ मेड ये इस प्रकार का हथियार नहीं जो राफेल और उसको गिरा दे। खैर, तो पाकिस्तान ने ये क्लेम किया, उसके बाद लीबिया को जाकर 4 बिलियन डॉलर का हथियार बेचने का सौदा कराया। आप ये आर्टिकल देखिए, पाकिस्तान स्ट्राइक 4 बिलियन डील टू सेल वेपन टू लीबिया फोर्स। लेकिन बात यहाँ तक तो ठीक है। चलो लीबिया मैं आपको दिखा दूंगा इससे पहले मैप में कहाँ पर है। आप देखोगे वर्ल्ड मैप में, जैसे ये है अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह छोड़ते हुए आओगे अफ्रीकन कंट्री में। अफ्रीका में आपको एक देश दिख जाएगा लीबिया, इजिप्ट यानी मिस्र के बाद में है लीबिया। ये कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो खुद गृह युद्ध से घिरा रहता है हमेशा, साल भर। जब यहाँ पर खुद गृह युद्ध चलता रहता है, इसलिए यूएन ने यहाँ पर यहाँ की सत्ता को या यहाँ की आर्मी को वेपनाइज करने से मना कर दिया है। पूरे सभी जितने भी यूएन के मेंबर हैं सबको, यानी यूएन के 193 मेंबर हैं, सबको ये कह दिया गया है कि कोई यहाँ पर हथियार नहीं बेचेगा, चाहे वो अमेरिका तक ही क्यों ना हो। लेकिन यूएन के सैंक्शन के बावजूद पाकिस्तान हथियार अपना बेच रहा है लीबिया को। ये बड़ी न्यूज़ है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस बात को ना इंडियन मीडिया उतना तेजी से कवर कर रही है, ना इंडियन की गवर्नमेंट ही इसको मुद्दे को उठा रही है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है कि भाई यूएन के फैसले का, यूएन या तो कह दो कि हम यूएन की बातों को नहीं मानते हैं, यूएन चार्टर को नहीं मानते हैं, तो उसके बाद यूएन अपना सैंक्शन लेगा या अपना स्टेप लेगा तुम्हारे खिलाफ। फिर कभी दोबारा दिखाई मत पड़ना भारत का या कश्मीर का कोई मुद्दा लेकर के यूएन में, अगर यूएन की बात नहीं माननी है तो भारत को इसको पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए, सबसे बड़ी ज़रूरी बात। इसके अलावा और भी देशों को, जैसे इजराइल हुआ, या क्योंकि भाई इजराइल भी तो दिक्कत यहाँ पर अरब कंट्रियों से और मुस्लिम कंट्रियों से इजराइल को भी तो दिक्कत है, इजराइल को बात उठानी चाहिए। इधर अमेरिका तो उठाएगा नहीं, ट्रंप वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तो पाकिस्तान को अभी डील ही करने पर लगे हैं। इसके अलावा फ्रांस या और भी जो भारत के मित्र मुल्क हैं, इनको ये बात उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि तुम लीबिया को हथियार कैसे बेच सकते हो, वो भी थोड़े मोड़े नहीं, 4 बिलियन डॉलर के हथियार। 4 बिलियन डॉलर के हथियार कैसे बेचोगे भाई? क्योंकि इतना बड़ा डील करने का मतलब है कि तुम वहाँ पर अशांति फिर फैलाओगे। फिर यूएन को अशांति मिटाने के लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजनी पड़ेगी। उस पीस कीपिंग फोर्स में भारत के भी कुछ आर्मी के जवान जाएंगे, भारत के भी कुछ सैनिक जाएंगे। क्या उससे भारत के सैनिकों का नुकसान नहीं होगा? क्या वहाँ शहीद होने का खतरा नहीं रहेगा? एक तरफ यूएन की तरफ से यूएन पीस कीपिंग फोर्स जा रही है, एक तरफ से दूसरे को वहीं आर्मी को उसको वेपनाइज कर रहे हो, उस आर्मी को जिस पर हमेशा से ये आरोप लगते आए हैं कि ये अपनी ही पब्लिक पर ये अत्याचार करता है या अपने विरोधियों पर खुलेआम यहाँ बमबारी गोलीबारी करवाता है। गृह युद्ध यहाँ पर सालों से चल रहा है, लगातार चल रहा है, और यूएन ने तो सैंक्शन लगा रखे हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि विरोध कौन कर रहा है, असली में कौन सही डिप्लोमेटिक तरीके से इसका विरोध कर रहा है, उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, साथ में ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। ये साल भर का वार्षिकांक होता है, इसमें आपको साल भर का कंटेंट मिल जाता है, मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के आप जो भी चीज़ें हैं वो सब चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में प्राप्त कर सकते हो। ये इस ई बुक की खूबी है कि आपको टेबल, चार्ट, ग्राफ, इन्फोग्राफिक्स सब के माध्यम से यहाँ पर मिल जाएगी चीज़ें। आपको कहीं भी और भटकना नहीं पड़ेगा किसी भी करंट अफेयर कंटेंट के लिए, चाहे आप देखो बिहार का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो अपना। इसके अलावा भी आप इंडिया के जो स्टैटिक राज्यों से रिलेटेड स्टैटिक जानकारियाँ हैं, वो बजट जो आया था वो, उसके बारे में ऐसे ग्राफिकल माध्यम से रिप्रेजेंटेशन से आपको दिया गया है। कुल मिलाकर के क्वालिटी में कोई भी एमजेटी एजुकेशन का सानी नहीं है। तो आप जो है इस ई बुक को परचेज कीजिए। ये ई बुक मात्र 99 में है, कोई क्रिसमस डे ऑफर,
और कोई हैप्पी न्यू ईयर ऑफर पर इसका प्राइस डाउन नहीं हो रहा है। ये आपको 99 का 99 में ही मिल रहा है। कहाँ से लोगे इसे आप MZT ऐप से जाकर ले सकते हो। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाइए और वहीं से इस ई बुक को प्राप्त कीजिए। अगर मान लीजिए आप आईफोन यूज़र हैं तो आप UPI के माध्यम से भी ले सकते हैं। आईफोन यूज़र्स के लिए खास यहाँ सहूलियत दी गई है। व्हाट्सएप से भी आप ले सकते हो, ठीक है। QR कोड आपको बताया जाएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। आप देख पाओगे पाकिस्तान ने यहाँ पर डिफेंस डील जो की हुई है उसमें ये क्या बेचने जा रहा है। इसमें ये पाकिस्तान लीबिया को बेच रहा है एयरक्राफ्ट, इसके अलावा ट्रेनर विमान। ट्रेनर विमान वो होते हैं जो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, इसके अलावा एयरक्राफ्ट वगैरह को मैनेज करने का काम करते हैं। तो ये फाइटर जेट भी बेचेगा और ये ट्रेनिंग विमान भी बेचेगा लीबिया को। $4 बिलियन से अधिक का ये सौदा है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बेची फिलीपींस को, वो $300 मिलियन की थी। कहाँ $300 मिलियन की डील कर रहा है भारत, कहाँ पाकिस्तान $4 बिलियन की कर रहा है। तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इतना बड़ा हथियार सौदा ये किया कैसे, या कहीं ये फाइनल होने कैसे दे रहा है भारत। भारत को इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। लीबिया से जो भी अपने बच्चे खुचे जो भी संबंध हैं उस संबंधों का फायदा उठा करके उसको भी ब्लैकमेल करना चाहिए। आप यहाँ पर देख पाओगे कि भारत इतने सालों में, पिछले दिनों में आपने देखा होगा बहुत बड़ा कोई हथियार डील नहीं देखने को मिला। हाँ, थोड़े मोड़े जो गैजेट्स टाइप के बेचे जाते हैं, जैसे भारत बहुत अच्छा बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता है, इन सबको भारत बेचता है। लेकिन इसके अलावा कोई हथियारों का सौदा, जैसे ब्रह्मोस टाइप का सौदा, इस टाइप का सौदा भारत ने नहीं किया। ना ही तेजस फाइटर जेट का कोई बड़ा सौदा ऐसा सुनने को मिला हुआ हो। तो इसलिए भारत को ये देखना चाहिए कि भाई अपना डिफेंस एक्सपोर्ट क्या कर रहा है। पाकिस्तान वाले जो चोरी का माल बेचते हैं, चोरी का माल यूज करते हैं, वो बेच ले जा रहे हैं। अभी मैं इसको भी एक्सपोज करूंगा ये $4 बिलियन का हथियार है कहाँ से। वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, लीबियाई नेशनल आर्मी को ये बेचेंगे। लीबिया के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर ये नियंत्रित करता है, बाकी पूरा देश जो है गृह युद्ध से ग्रसित है। पाकिस्तान का लक्ष्य है कि और नए नए बाजारों को तलाश करना, ऐसे ऐसे और आतंकवादी देश खोजना जिनको ये वेपनाइज कर सके और बदले में अपनी इकोनॉमी चला सके। अब ये हथियार पाकिस्तान लाता कहाँ है। पाकिस्तान तो कहता है कि ये तो इसका खुद का बना हुआ है, लेकिन कितना बना हुआ है आप देख लो। इसमें लड़ाकू विमान बेचने जा रहा है JF-17 लड़ाकू विमान। ये पाकिस्तान को चाइना ने दिया है, जान लो। अब चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना का बनाया हुआ ये चिपका रहा है पाकिस्तान लीबिया को। 16 ऐसे फाइटर जेट देगा। इसके अलावा सुपर मुश्ताक ट्रेनर विमान ये 12 बेचेगा। तो बना चाइना रहा है, यानी कि अगर आप ऊपर से देखने में तो ये न्यूज़ में तो ये आ रहा पाकिस्तान बेच रहा है, लेकिन अगर आप डीप में जाओगे तो पता चलेगा कि चीन इसके पीछे पूरा डील करा रहा है। लेकिन चीन दुनिया में ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान अब उभरती ताकत है, बड़ी ताकत है, भारत के सामने खड़ा होने वाली ताकत है, इसलिए ये चीन पाकिस्तान के जरिए ये डील करवा रहा है पाकिस्तान के हाथों। क्योंकि एक तो वैसे ही बदनाम है चाइना का माल, चाइना का माल कहीं बिकता है नहीं। जैसे होता नहीं कि अगर ब्रांड की इमेज खराब हो जाती है तो एक दूसरे नाम से कंपनी बना दो, उसके बाद से उस नाम से बेचना शुरू कर दो। तो ऐसा यहाँ पर चाइना भी कर रहा है। तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना की अन्य उपकरण भी इसमें शामिल होंगे। UN के हथियारों का उल्लंघन, हथियार समझौते का उल्लंघन है। हालांकि इस पर पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान कर रहा है कि देखो सिर्फ हम नहीं हैं, और भी देश लीबिया को हथियार बेच रहे हैं, इसलिए हम बेच रहे हैं और हम कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम जो प्रतिबंध लगे हैं UN के, उनका पालन करते हुए ये स्टेप उठा रहे हैं। अब किस प्रकार से उठा रहे हैं वही जाने। खैर, ये 4 से $4.5 बिलियन कब लगा था लीबिया पर ये प्रतिबंध? तो लीबिया पर सैंक्शन साथियों 2011 में लगाया गया था। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ एक निकल करके आई कि इन सब जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो में सब लोग जहाँ व्यापार में लगे हुए हैं, भारत की नज़र केवल बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो गई है पूरी तरीके से। उस टाइम पर इस बड़े डील की आवाज़ कौन उठा रहा है? एक बलूचिस्तान का जो लीडर है, या कह सकते हैं कि बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने के जो तौर तरीक़ों पर काम कर रहा है क्रांतिकारी संगठन है, उसका जो लीडर है मीर यार बलूच, उसने आवाज़ उठाई है। उसने पूरा अच्छे तरीके से बाकायदे यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा, उसने पूरी अच्छे तरीके से कंडेम किया। इसके अलावा पाकिस्तान को एक्सपोज किया कि पाकिस्तान कैसे संयुक्त राष्ट्र के 2011 के जो हथियार प्रतिबंध है उसका उल्लंघन कर रहा है। कोई भी देश लीबिया की किसी भी लड़ाकू ताकत को हथियार नहीं बेच सकता। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये मीर यार बलूच उठा रहा है बात। मतलब सोचो, जो बात यहाँ भारत के जयशंकर साहब को उठाना चाहिए और या फिर विक्रम मिश्री को उठाना चाहिए, वो ये उठा रहा है। खैर, तो इन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर खूब अच्छे से लिखा है। बलूचिस्तान मैं आपको बता दूं, जैसे पाकिस्तान है ये पूरा, इसमें ना एक
बहुत बड़ा प्रांत, मतलब यहाँ पर तो मोटे मोटे केवल प्रांत है, लेकिन उसमें एक बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA की मदद से ये खुद को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश में लगा रहता है। अब पाकिस्तान जो है इसका हैवी इन्वेस्टमेंट भी है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान बहुत ही रिच प्लेस है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं कि वहाँ मिनरल्स पाए जाएंगे अभी और भी, और इसी वजह से बलूचिस्तान को अलग होना नहीं देना चाहता है पाकिस्तान। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो आपको दी है, आप उसको देख लीजिएगा। बलूचिस्तान MJT एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो मिलेगी। तो बलूचिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ को अलग कराना चाहती है पाकिस्तान से अलग होने की। इन्होंने अपने आप को अपना नया देश घोषित भी कर दिया है, अपना झंडा वगैरह सभी ये लोग यूज करते हैं। हालांकि ये लोग मांग कर रहे हैं भारत से कि भारत जैसे देश उसको रिकॉग्नाइज करें एज ए न्यू कंट्री, लेकिन अभी भारत ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो खैर मीर यार बलूच जो हैं इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाए हैं, काफ़ी काबिले तारीफ वाला काम किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है बाकी देशों से भी, UN से भी और भारत इजराइल अन्य देशों से कि भाई इस मुद्दे को आप लोग भी उठाओ। कब उठाओगे? इतना बड़ा हथियार डील हो रहा है, अगर ये डील सक्सेस हो जाती है, ये $4 बिलियन मिल भी जाता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान इसका यूज़ कहाँ करेगा? या तो भारत के खिलाफ करेगा, या तो और देशों में अपने परमाणु हथियारों को और बेचने का काम करेगा, या अपने देश में और परमाणु हथियारों को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये देखो, ये दूरदर्शिता है कि पाकिस्तान अगर बंदर के हाथ में अस्त्र जाएगा तो उसका नुकसान ही करेगा। तो पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर के वो और देशों से, चरमपंथी देशों को अपने तरफ एकजुट कर रहा है। अभी मैं एक और सेशन लेकर आऊँगा, पाकिस्तान बांग्लादेश पर डिफेंस पैक्ट साइन करने की कोशिश में है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का डिफेंस पैक्ट साइन हो जाएगा तो आप समझिए कि उसमें इस प्रकार का डिफेंस पैक्ट होगा जैसे सऊदी अरब के साथ इसने किया है कि एनी अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसीडर एज द अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। ऐसे ही बांग्लादेश के साथ ऐसी सेम डील हो जाएगी, तो एनी अटैक ऑन बांग्लादेश विल बी कंसीडर एज द अटैक ऑन पाकिस्तान। तो यानी बांग्लादेश पर कल को अगर भारत कोई अटैक करता है, कोई एक्शन करता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बड़ा करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान खुद ब खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ऐसे में 3 पॉइंट ओपन हो जाएंगे, मतलब कि खुला चैलेंज हो जाएगा खुल के कि हाँ भाई नियम है, हम तो डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं, हमको तो आना ही है बीच में, ये खुले तौर पर आ जाएगा। तो भारत कोई मिलिट्री ऑपरेशन कह करके ये चीज़ नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और इन सब पर भारत को जल्द से जल्द ऐसे जो कदम है ज़रूरी उसको उठाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में आएगा तो देखिए बलूच नेता कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कल को हमास, हिजबुल्लाह और भी जो आतंकी संगठन है वो और ज़्यादा वेपनाइज होने लगेंगे। क्या लगता है कि ये लीबिया को बेचा जा रहा है तो क्या लीबिया के पास रहेगा? नहीं, ये लीबिया को बेचा जा रहा है ये दिखाने के लिए, उसके बाद लीबिया इसको आतंकी संगठनों में बांट देगा हथियार। आतंकी संगठनों के पास हथियार कहाँ से आ जाते हैं? ऐसे ही कल को आतंकी संगठन जो अभी केवल AK-47, AK-56 लेकर के केवल ग्राउंड पर जाकर आतंक फैलाते हैं, कल को उनके पास मिसाइल, एयरक्राफ्ट ये सब भी होगा। अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आ गई, हिजबुल्लाह वगैरह के पास तो ये भी है। तो कल को ये सब और ज़्यादा वेपनाइज होंगे, तो इससे खतरा भारत को भी है, इजराइल को भी है और भी बाकी देशों के भी है, क्योंकि ये लोग आतंकवाद कहीं भी फैलाएंगे। खैर, JF-17 लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान का संयुक्त प्रोजेक्ट है। अब जब इन दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है तो अकेले पाकिस्तान इसका कैसे बेच रहा है? ये भी एक मुद्दे वाली बात है। इसमें चीन को भी बीच में बोलना चाहिए यहाँ पर कि तुम्हारा हथियार जो मिलकर पाकिस्तान से बनाए हो, तुमको आकर के जवाब देना होगा कि तुम लीबिया को कैसे बेचने दे रहे हो। ये जानते हुए भी कि चाइना जो है ये इसकी सहमति है, तभी पाकिस्तान की इतनी औकात हुई है। चाइना खुद चाह रहा है ये बेचे, लेकिन फिर भी जब चाइना को ये कहा जाएगा कि तुमको भी जवाब देना चाहिए तो UN में जाकर के कुछ ना कुछ तो सफाई दोगे। हालांकि ये भी बड़ा ही दूसरे टाइप का इंसान है जो ना जाने कितने आतंकियों को वीटो पावर लगा करके यूज करके भारत के खिलाफ जो है उनको बचा चुका है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का कई बार प्रयास किया है, बहुत बड़े बड़े आतंकियों को, तो इसने बार बार बचाया हुआ है। तो ये तो हरकतें करेगा वैसे वाली, लेकिन फिर भी एक प्रकार से एक डेंट तो पहुंचेगा ना कि देखो तुम फिर से आतंकवादियों का सहारा ले रहे हो, तो कम से कम एक पॉइंट तो आपका बड़ा हुआ। तो इसलिए जो है आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो डील हुई है असीम मुनीर करवा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, सतर्क होने वाली बात है। जो अभी बांग्लादेश में टेंशन चल रही है वो तो ठीक है, साथ साथ भारत ने और भी देशों पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये सब भी क्या कर रहे हैं। एक समय चारों तरफ से जो है सारी ताकतें लग गई हैं भारत को रोकने के लिए, भारत को हर प्रकार से दबाने के लिए।
उधर अमेरिका ने पिछले दिनों में कई प्रकार से चोट पहुंचाई। ईरान का चाबहार, पोर्ट पर सैंक्शन, इसके अलावा टैरिफ 50%, इसके अलावा और भी बहुत प्रकार के मतलब दिक्कतें, टेंशन बढ़ाया, मार्केट को गिराने की साजिश की, बहुत सारा चीज़ किया अमेरिका ने। अब अमेरिका के बाद बांग्लादेश इधर डेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद अब इधर पाकिस्तान लगा हुआ है। तो ये सब जो है मिलजुल करके भारत को अनस्टेबल करना चाह रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाता है। आपको क्या लगता है, आपका क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस टाइम पर भारत को किस प्रकार से स्टेप उठाने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ ना, इधर बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर दो एज ए कंट्री, इधर बांग्लादेश को एक तरफ से पूरा मोर्चा खोल दो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर मिला लो, और इधर त्रिपुरा वाला भी जो चटगांव है वो वाला भी मिला लो, त्रिपुरा मिजोरम को सी रूट से भी जोड़ दो। अब फुल फ्लेज वार का सिचुएशन आ चुका है और इसी ठंडी में ये मोर्चा खोल देना चाहिए, क्योंकि ये ठंडी का मौसम है। अगर उधर से भी चाइना कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस रहेगा। चाइनीज़ उतना प्रकार से प्रिपेयर नहीं रहते हैं उस लद्दाख की जैसी पहाड़ियों में लड़ने के लिए। तो इस टाइम पर चाइना भी खुल करके मतलब ग्राउंड लेवल से नहीं आ पाएगा। ऊपर से अगर सपोर्ट करेगा तो ऊपर से फिर देख लिया जाएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। जाता है तो एक बार फिर से ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक आई है, इसी बुक को आप ले सकते हैं। इसके अलावा MZT ऐप पर क्रिसमस डे और हैप्पी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, जिसमें ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक को छोड़कर बाकी जो हमारे वीडियो कोर्सेज हैं या ई बुक्स हैं उन पर आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, उसका आप फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।